सुबह 9:15 बजते ही जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आपके अंदर कुछ बदल जाता है। हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, स्क्रीन पर कैंडल बनती है और दिमाग तुरंत एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। आज बड़ा मूव आएगा, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, मार्केट ओपन में सच में पैसा कब बनता है? पहली कैंडल में या उस पल में जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं? सालों की ट्रेडिंग में मैंने एक पैटर्न देखा है। ओपन के समय भीड़ सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, लेकिन प्रॉफिट सबसे कम लोगों के पास जाता है। 9:15 से 9:30 के बीच सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं और सबसे ज्यादा इमोशनल डिसीजन लिए जाते हैं। सच यह है कि मार्केट ओपन अवसर कम और ट्रैप ज्यादा देता है। वह आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, आपका माइंडसेट चेक करता है। वह देखता है कि आप पेशेंस रखते हैं या नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट रियल है या सिर्फ शब्द है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिस्टम से आता है या पिछले प्रॉफिट से। मैंने यह भी देखा है कि ओपन में हर कोई ट्रेड करता है, लेकिन कमाई सिर्फ 2 टाइप के ट्रेडर्स करते हैं। बाकी लोग बस वोलेटिलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। आज मैं आपको वही फर्क दिखाने वाला हूं, वह फर्क जो रिटेल और प्रोफेशनल माइंडसेट के बीच होता है, वह फर्क जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मार्केट ओपन में पैसा कब बनता है और कैसे बनता है, तो पहले हमें एक असुविधाजनक सच्चाई को समझना होगा। मार्केट ओपन में सच में पैसा कब बनता है? मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है। जब 9:15 पर पहली कैंडल बनती है, तब असली गेम चार्ट पर नहीं, आपके अंदर शुरू होता है। आपकी स्क्रीन पर प्राइस मूव कर रहा होता है, लेकिन असली वोलेटिलिटी आपके माइंडसेट में चल रही होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट ओपन को अवसर समझते हैं, लेकिन सच यह है कि ओपन एक टेस्ट है। यह टेस्ट आपके पेशेंस का है, आपके रिस्क मैनेजमेंट का है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, दिमाग तुरंत एक कहानी बनाता है। अगर गैप अप है तो कहानी बनती है कि आज तेजी आएगी, अगर गैप डाउन है तो कहानी बनती है कि आज गिरावट जारी रहेगी। लेकिन मार्केट आपकी कहानी नहीं सुनता, मार्केट सिर्फ ऑर्डर फ्लो को फॉलो करता है। यहाँ एक गहरी सच्चाई है, ओपन के समय जो मूव दिखता है वह अक्सर दिशा नहीं होता, वह रिएक्शन होता है। वह रात की खबरों, ग्लोबल मार्केट और इमोशनल पोजिशनिंग का असर होता है। असली दिशा तब बनती है जब शुरुआती शोर खत्म होता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ओपन की पहली कैंडल के बाद कितनी बार मार्केट उल्टी दिशा में चला जाता है? कितनी बार ब्रेकआउट फेक निकलता है? कितनी बार आपने जल्दी में एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में स्टॉप लॉस हिट हो गया? यह संयोग नहीं है, यह मार्केट की संरचना है। ओपन पर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, बड़े प्लेयर्स उसी समय एक्टिव होते हैं। वे जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर उस समय सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, और जहां इमोशन होता है वहीं गलत डिसीजन होते हैं। मैंने अपने करियर की शुरुआत में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि जो सबसे पहले मूव पकड़ेगा वही सबसे ज्यादा कमाएगा। मैं स्पीड को एडवांटेज समझता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग स्पीड का नहीं, कंसिस्टेंसी का गेम है। मार्केट ओपन में सिर्फ 2 टाइप के ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। पहला वह जो पहले से तैयार होता है, दूसरा वह जो इंतजार करना जानता है। तैयार ट्रेडर के पास प्लान होता है, वह जानता है कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर टिकेगा तभी एंट्री लेनी है, अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। उसके लिए हर कैंडल एक अवसर नहीं होती, बल्कि एक डेटा पॉइंट होती है। और जो इंतजार करना जानता है, उसका माइंडसेट और भी अलग होता है। वह ओपन को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखता, वह उसे ऑब्जर्वेशन का समय मानता है। वह पहले मार्केट को खुद को एक्सप्रेस करने देता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि इंतजार करना आसान नहीं है। स्क्रीन पर मूव देखना और कुछ न करना, यह डिसिप्लिन मांगता है, यह इमोशनल कंट्रोल मांगता है। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि ओपन पर ट्रेड करना गलत है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि बिना स्ट्रक्चर, बिना कंफर्मेशन, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना लगभग निश्चित नुकसान है। मार्केट ओपन आपको एक सवाल पूछता है, क्या आप रिएक्ट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे?
क्या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या सिस्टम का पालन करेंगे? अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आगे जो भी स्ट्रेटेजी सीखेंगे वह भी काम नहीं करेगी, क्योंकि समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं, माइंडसेट में है। अब हमें गहराई से समझना होगा कि पहली 15 मिनट में वास्तव में क्या होता और क्यों वही समय ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक बन जाता है। अब बात करते हैं उस समय की जहां ज्यादातर लोग खेल हार जाते हैं। 9:15 से 9:30 के बीच, वही पहली 15 मिनट जिसे लोग गोल्डन अवसर समझते हैं, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। पहले समझिए कि इस समय मार्केट में होता क्या है। रात भर की खबरें, ग्लोबल मार्केट का मूव, SGX का इशारा, सब कुछ ओपनिंग प्राइस में एडजस्ट हो चुका होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दिशा तय हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भावनाएं प्राइस में शामिल हो चुकी हैं। जब पहली कैंडल बनती है तो वह साफ सिग्नल नहीं होती, वह रिएक्शन होती है, और ज्यादातर ट्रेडर्स उसी रिएक्शन को ट्रेंड समझ लेते हैं। यही पहली गलती है। मैंने अनगिनत बार देखा है, पहली कैंडल बड़ी ग्रीन बनी, लोग तुरंत बाय कर लेते हैं। कुछ मिनट बाद वही प्राइस नीचे आकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर वही लोग कहते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। लेकिन सच यह है कि मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया, हमने जल्दी की। पहली 15 मिनट में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, स्प्रेड चौड़ा होता है, ऑर्डर फ्लो अनस्टेबल होता है, बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे होते हैं। वे यह नहीं देख रहे कि आप क्या सोच रहे हैं, वे यह देख रहे हैं कि कहाँ लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी कहाँ होती है, वहीं जहाँ रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस रखते हैं। ओपन के समय सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग इसी कारण होती है। पहले ऊपर का हाई टूटता है, लोग ब्रेकआउट समझकर एंट्री लेते हैं। फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे का लो टूटता है, लोग शॉर्ट करते हैं। दोनों तरफ से लोग फंसते हैं। यही वह चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है, और जब तक आप इसे पहचान नहीं लेते आप भी उसी चक्र का हिस्सा बने रहेंगे। पहली 15 मिनट की दूसरी बड़ी गलती है FOMO। स्क्रीन पर तेज मूव देखकर लगता है कि अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग अवसर पकड़ने का खेल नहीं है, यह सही अवसर चुनने का खेल है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यह महसूस किया था कि अगर मैं ओपन पर ट्रेड नहीं करता तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन समय के साथ समझ आया कि जो ट्रेड मुझे बेचैन कर रहा है वही ट्रेड मेरे लिए सही नहीं है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, ओपन पर आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा नाजुक होता है। अगर पिछला दिन लॉस में खत्म हुआ है तो आप जल्दी रिकवर करना चाहते हैं। अगर पिछला दिन प्रॉफिट में खत्म हुआ है तो आप उसी रफ्तार को जारी रखना चाहते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप न्यूट्रल नहीं होते, और ट्रेडिंग में न्यूट्रल माइंडसेट सबसे बड़ा एडवांटेज है। पहली 15 मिनट में प्राइस दिशा तय नहीं करता, वह रेंज बनाता है, वह हाई और लो सेट करता है, वह आपको यह दिखाता है कि कहाँ रिएक्शन ज्यादा है। लेकिन हम उस रेंज को पढ़ने के बजाय उसके अंदर कूद जाते हैं। जब आप बिना कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं तो आप प्राइस को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो कर रहे होते हैं, और इमोशन कभी कंसिस्टेंट नहीं होते। मैं यह नहीं कहता कि हर ओपन खराब होता है, कई बार स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सीधे ओपन से शुरू होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप पहले से जानते थे कि आज ऐसा होगा, या आपने सिर्फ अनुमान लगाया। ट्रेडिंग अनुमान का नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है, और पहली 15 मिनट में प्रोबेबिलिटी सबसे कम क्लियर होती है। यही कारण है कि मैंने अपने सिस्टम में एक नियम जोड़ा। ओपन के समय मैं ट्रेड लेने से ज्यादा ऑब्जर्व करने पर फोकस करता हूं। मैं देखता हूं कि प्राइस पहली रेंज कैसे बनाता है, वॉल्यूम कहां बढ़ता है, क्या मूव सस्टेन कर रहा है या सिर्फ स्पाइक है। अगर आप यह समझ गए कि पहली 15 मिनट दिशा तय करने का समय नहीं बल्कि डेटा इकट्ठा करने का समय है, तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप भीड़ की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। आप मार्केट को पहले बोलने देंगे, और जब मार्केट अपनी पहली कहानी सुना देगा तभी अगला कदम समझ में आएगा। अब हमें यह देखना होगा कि जो ट्रेडर सच में ओपन से कमाते हैं वे अलग क्या करते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि पहली 15 मिनट में क्या जाल बिछा होता है, तो सवाल उठता है कि जो लोग सच में ओपन के आसपास पैसा कमाते हैं वे अलग क्या करते हैं। मैं आपको पहले टाइप के ट्रेडर के बारे में बताता हूं, वह जो ओपन से पहले ही जीत की तैयारी कर चुका होता है।
उसकी ट्रेडिंग 9:15 पर शुरू नहीं होती। उसकी ट्रेडिंग उससे पहले शुरू हो चुकी होती है। जब मार्केट बंद होता है तब वह चार्ट देखता है, वह डेली स्ट्रक्चर समझता है, वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करता है, वह देखता है कि पिछले दिन कहाँ से रिएक्शन आया था। उसके लिए हर दिन एक नया जुआ नहीं होता। वह कंटिन्यूटी देखता है, वह मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह रिस्क पहले तय करता है, प्रॉफिट बाद में। यह माइंडसेट छोटा लगता है, लेकिन यही गेम बदल देता है। जब ओपन होता है, वह स्क्रीन के सामने बैठा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया है कि किस लेवल के ऊपर उसे बाय करना है और किस लेवल के नीचे कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट उसके लेवल तक नहीं आता तो वह शांत रहता है, वह हर मूव में कूदने की कोशिश नहीं करता। यहाँ असली फर्क आता है। ज्यादातर लोग अवसर ढूंढते हैं, यह ट्रेडर कंफर्मेशन ढूंढता है। वह पहली कैंडल को सिग्नल नहीं मानता, वह उसे जानकारी मानता है। वह देखता है कि क्या प्राइस उसके मार्क किए हुए लेवल के पास रुक रहा है, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या रेंज बन रही है। अगर मार्केट सीधे भाग जाता है और उसे एंट्री नहीं मिलती तो भी वह परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर आधारित नहीं है कि उसने हर मूव पकड़ा या नहीं। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके सिस्टम पर आधारित है। यहाँ एक गहरी बात समझिए, जब आप पहले से तैयार होते हैं तो मार्केट आपको सरप्राइज नहीं कर पाता। हो सकता है रिजल्ट आपके खिलाफ जाए, लेकिन आपका डिसीजन क्लियर होता है, और क्लैरिटी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैंने अपने सफर में देखा है कि जब भी मैंने बिना तैयारी के ओपन पर ट्रेड लिया, वह अधिकतर इमोशनल डिसीजन था। लेकिन जब भी मैंने पहले से प्लान बनाया, लेवल मार्क किए, रिस्क कैलकुलेट किया, तब परिणाम अलग थे। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी आई। यह ट्रेडर ओपन पर भी ट्रेड ले सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसका सेटअप मैच करता है। अगर नहीं करता तो वह इंतजार करता है। वह जानता है कि मार्केट हर दिन अवसर देता है, उसे सिर्फ सही अवसर चाहिए। वह यह भी समझता है कि लॉस ट्रेड उसकी पहचान नहीं है, लॉस एक डेटा पॉइंट है। अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो एक लॉस उसकी मानसिक स्थिति को नहीं तोड़ता। और यही कारण है कि वह ओपन की वोलेटिलिटी से डरता नहीं है, क्योंकि वह उसमें अंधा होकर कूदता नहीं है। पहला टाइप का ट्रेडर तैयारी से जीतता है, उसका फायदा स्पीड से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और टाइप का ट्रेडर है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। वह ओपन के समय कुछ नहीं करता, और फिर भी वही लोग लंबे समय में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। अब बात उस दूसरे टाइप के ट्रेडर की, जो ओपन के समय सबसे कम एक्टिव दिखता है, लेकिन लंबे समय में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। ये ट्रेडर 9:15 पर स्क्रीन के सामने होता है, लेकिन उसकी उंगली बाय या सेल बटन पर नहीं होती। उसकी नज़र सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर होती है। वह पहली कैंडल को देखकर उत्साहित नहीं होता, वह उससे सवाल पूछता है। वह देखता है कि ओपन के बाद प्राइस पहली रेंज कैसे बना रहा है, हाई कहाँ बन रहा है, लो कहाँ बन रहा है, क्या वॉल्यूम सस्टेन कर रहा है या सिर्फ एक स्पाइक है, क्या मूव के बाद फॉलो थ्रू है या तुरंत रिजेक्शन आ रहा है। यह ट्रेडर जानता है कि मार्केट को खुद को साबित करने दो। अगर मूव असली है तो दूसरा मौका जरूर मिलेगा, और अगर मूव फेक है तो जल्दी एंट्री लेकर फंसने से बेहतर है क्लैरिटी का इंतजार करना। उसका सबसे बड़ा हथियार पेशेंस है, और पेशेंस कोई कमजोर लोगों का गुण नहीं है, यह हाई लेवल माइंडसेट का संकेत है। ज्यादातर लोग स्क्रीन पर तेज मूव देखकर बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी नहीं लिया तो गेम खत्म। लेकिन यह ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग अवसर की कमी का खेल नहीं है। अवसर हर दिन आएगा। वह 9:15 से 9:30 या 9:45 तक सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है। वह ओपनिंग रेंज को मार्क करता है। वह देखता है कि क्या प्राइस उस रेंज के बाहर सस्टेन कर पा रहा है या बार बार अंदर आ रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो वह तुरंत एंट्री नहीं लेता, वह कंफर्मेशन का इंतजार करता है। वह चाहता है कि मार्केट पहले अपनी दिशा को प्रूव करे। उसका माइंडसेट यह नहीं होता कि मैं मूव मिस कर दूंगा, उसका माइंडसेट यह होता है कि मैं गलत मूव नहीं लूंगा, और यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। यह ट्रेडर कम ट्रेड लेता है, लेकिन क्लियर ट्रेड लेता है।
उसका रिस्क पहले से तय होता है, उसका स्टॉप लॉस लॉजिकल लेवल पर होता है, न कि डर के कारण। और जब वह एंट्री लेता है तो उसमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसने मार्केट को पहले बोलने दिया है। यही दूसरा टाइप है जो ओपन के समय जल्दी नहीं करता, लेकिन सही समय पर एक्शन लेता है। और यही हमें अंतिम बात तक ले जाता है कि सही समय और सही एंट्री का सिंपल नियम क्या है। अब सारी बातों को एक जगह जोड़ते हैं। आपने देखा कि मार्केट ओपन एक टेस्ट है। आपने समझा कि पहली 15 मिनट में दिशा नहीं बल्कि शोर बनता है। आपने यह भी देखा कि सिर्फ 2 टाइप के ट्रेडर्स कंसिस्टेंट कमाते हैं, जो पहले से तैयार होते हैं और जो इंतजार करना जानते हैं। अब अंतिम सवाल यह है कि आप कल सुबह 9:15 पर अलग क्या करेंगे। सही समय का मतलब घड़ी का समय नहीं है। सही समय का मतलब है क्लैरिटी। जब मार्केट अपनी शुरुआती रेंज बना चुका हो, जब हाई और लो मार्क हो चुके हों, जब वॉल्यूम यह दिखा रहा हो कि मूव में भाग लेने वाले सिर्फ रिटेल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो भी है। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं। ओपन के बाद पहले ऑब्जर्व करो, पहली रेंज बनने दो। देखो कि क्या प्राइस उस रेंज के बाहर टिक पा रहा है या बार बार वापस अंदर आ रहा है। अगर बार बार वापस आ रहा है तो समझो कि मार्केट अभी कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन में एंट्री लेना अपने पैसे को अनिश्चितता के हवाले करना है। जब ब्रेकआउट हो तो तुरंत कूदने की बजाय यह देखो कि क्या फॉलो थ्रू है, क्या अगली कैंडल उसी दिशा को सपोर्ट कर रही है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1.5 या उससे बेहतर है। अगर रिस्क ज्यादा और क्लैरिटी कम है तो वह ट्रेड आपका नहीं है। याद रखो, नो ट्रेड भी एक पोजीशन है। ये हार नहीं है, ये कंट्रोल है, और कंट्रोल ही असली पावर है। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, लेकिन जब तक माइंडसेट स्टेबल नहीं होगा कुछ भी स्थायी नहीं बदलेगा। अगर आप ओपन की पहली कैंडल में ही बेचैन हो जाते हैं तो समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या आपके अंदर की जल्दी में है। मैंने अपने सफर में एक चीज सीखी है, जब मैंने स्पीड को छोड़ा और स्ट्रक्चर को अपनाया तब रिजल्ट बदलने लगे। जब मैंने हर मूव पकड़ने की कोशिश छोड़ दी और सिर्फ अपने सेटअप पर फोकस किया तब कंसिस्टेंसी आई। मार्केट ओपन में सच में पैसा तब बनता है जब आप खुद को डिसिप्लिन में रख पाते हैं, जब आप अपने प्लान से बाहर नहीं जाते, जब आप लॉस को पर्सनल नहीं लेते और प्रॉफिट को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलते। अगर आप कल से सिर्फ एक बदलाव कर लें तो वह यह हो, 9:15 पर एंट्री लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरा प्लान है या मेरा इमोशन। अगर जवाब इमोशन है तो रुक जाइए। याद रखिए, ओपन में नहीं, सही समय पर ट्रेड करो। यही वह लाइन है जो आपको भीड़ से अलग करेगी। अगर आज की इस पूरी डिस्कशन ने आपके माइंडसेट में थोड़ा भी शिफ्ट लाया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, प्रोफेशनल माइंडसेट बनाते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, आप किस कैटेगरी में खुद को पाते हैं। क्या आप तैयार ट्रेडर हैं? क्या आप पेशेंस वाले ट्रेडर हैं, या अभी भी ओपन की पहली कैंडल के पीछे भागते हैं? अगली बार जब मार्केट ओपन हो तो सिर्फ प्राइस मत देखिए, अपना व्यवहार देखिए, क्योंकि असली प्रॉफिट चार्ट पर नहीं, आपके डिसीजन में बनता है।